फ्रेंड्स, एक बार हमको ये मालूम पड़ गया कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस है, तब बात आती है कि डायबिटीज़ मेलाइटस को कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज करने से पहले हम इसका महत्व समझने के लिए ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटस को आपने कंट्रोल नहीं किया तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला, इट कैन टारगेट वेस्कुलर सिस्टम, जिसके द्वारा पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। दूसरा होता है किडनी डिजीज़ हो सकती है। तीसरा, हार्ट अटैक हो सकता है। चौथा, आदमी के अंदर अंधापन होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है रेटिनोपैथी के द्वारा। और इसके बाद अगर ब्रेन में इसका इफेक्ट हुआ तो आदमी को हेमरेज या पैरालिसिस हो सकती है, और आदमी किसी व्यक्ति या पेशेंट को वो गैंग्रीन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपना डायबिटीज़ अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं? उसमें पहला पॉइंट आता है कि आप अपना वज़न कम कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि आपका ब्लड प्रेशर 130 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे का ब्लड प्रेशर 78 या 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है कि आदमी को ब्लड शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। इसके अंदर जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रैंडम ब्लड शुगर 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर ब्लड टेस्ट में देखेंगे क्या होना चाहिए। पहला, एलडीएल जो है वो 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड जो है वो 100 से कम होना चाहिए। इसके बाद एचडीएल जो है वो 40 या 40 से ऊपर होना चाहिए, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो HbA1c है, इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 7.5%। और डायबिटीज़ के हर पेशेंट को स्मॉल अमाउंट में एस्प्रिन की गोली लेना चाहिए। अगर ये सब बात है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायबिटीज़ अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, और हम अपने आप को डायबिटीज़ के सीरियस कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में ये सब काम करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में पहला होता है डाइट, और दूसरा होता है एक्सरसाइज, और तीसरी होती है मेडिसिन यानी दवा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डाइट है। अगर आपने डाइट कंट्रोल नहीं किया तो आप कभी भी अपना ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेस्ट है कि अगर आप 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलते हैं तो आपके डायबिटीज़ अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकती है। अगर ये 2 काम आपने अच्छी तरह नहीं किया तो आपको डायबिटीज़ की कोई दवा फ़ायदा नहीं करेगी। तो अपने विचार में ये पक्का कर लीजिए कि डाइट पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज आता है, और तीसरे नंबर पर आता है मेडिसिन। अब डाइट और एक्सरसाइज और मेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइट है उसको मैं डिटेल में अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक आप लोगों की अच्छी सेहत की शुभकामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।